नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दलित और आदिवासी यानी कि जिनको संविधान में एससी और एसटी कहा जाता है, उन लोगों के साथ कैसे सरकार डकैती का काम करती है। यानी कि बजट में जो पैसे दलित और आदिवासियों के लिए होते हैं, उन पैसों को सरकार कैसे लूट लेती है और दलित आदिवासियों को मालूम भी नहीं चलता है। इस स्टोरी में साथियों आपको आज यही समझाने वाले हैं। कल एक खबर आती है, उस खबर में लिखा होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने 746 करोड़ रुपए एससी एसटी फंड से डाइवर्ट कर दिए हैं। कहां पर डाइवर्ट किए हैं ये साथियों आपको आगे बताएंगे। उसके बाद 2024 थोड़ा सा पीछे चले गए आप, तो कर्नाटक से खबर आती है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए एससी एसटी के लिए जो फंड बजट में था, उस बजट से डाइवर्ट कर दिए हैं। कहां डाइवर्ट किए हैं ये भी साथियों आपको आगे बताने वाले हैं। इसी साल फिर एक खबर आती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में करीब 97 करोड़ रुपए एससी एसटी फंड से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कहां पर किए हैं ये आपको थोड़ी देर में अभी मालूम चल जाएगा। सबसे पहले आते हैं महाराष्ट्र पर, जो ताजा मामला है। इस मामले को बहुजन समाज पार्टी ने उठाया, तो मामले को उठाते ही इस मामले में थोड़ी सी गर्मागर्मी आई और लगभग जो पार्टियां हैं जो दलितों के वोट को रिझाने के लिए राजनीति करते हैं, उन तमाम राजनेताओं ने अपने अपने बयान फिर देना शुरू किए। बहुजन समाज पार्टी ने क्या कहा और बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने साथ ही इस मामले पर एक गंभीर बात कही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए महाराष्ट्र सरकार ने जो 746 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए हैं दलित आदिवासी बजट से, वो कहां पर जाने वाले हैं। अगर इस खबर की माने, आपकी स्क्रीन पर जो खबर है साथियों, जो पहले आपने देखी, इस खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने 746 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए डाइवर्ट किए हैं। यानी कि जो बजट एससी एसटी को मिलना चाहिए था, जो पैसा दलित आदिवासी को मिलना चाहिए था, उस पैसे में से 746 करोड़ रुपए, 746 करोड़, 746 के पीछे साथियों आप 7 जीरो लगाएंगे तब 746 करोड़ रुपए बनता है। तो 746 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए डाइवर्ट कर लिए। ये वही योजना है जो विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार में जो वर्तमान में दल बैठे हैं, वो दल लेकर आए थे। यानी कि सीधे सीधे जिस सरकार ने चुनाव जिस योजना के लिए जीते, उसका चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए सरकार दलित आदिवासियों के बजट का इस्तेमाल कर रही है। यह यहां पर भाजपा नीति शासन चल रहा है। उसके बाद आप कर्नाटक पर जाइए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ने जो 14,000 करोड़ रुपए एससी एसटी सब प्लान से डाइवर्ट किए थे, वो भी साथियों चुनावी वादों को पूरा करने के लिए किए थे। और मध्य प्रदेश की आप सुनेंगे, जो 97 करोड़ रुपए मैंने आपको बताए, 97 करोड़ रुपए, ये बजट साथियों गाय कल्याण और धार्मिक स्थलों के सुधार के लिए लिया गया है, ऐसी खबरों का कहना है। यानी कि ये जो देश की राजनीति हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी जो राजनीति कर रही है, चुनाव को जीतने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है, ये वादे साथियों आपके बजट से किए जा रहे हैं। ना तो आप लोग आवाज उठाते हैं, ना इन पार्टियों से आप सवाल करते हैं और चुपचाप अपना वोट और इन पार्टियों को दे आते हैं। जब आप चुपचाप इन लोगों को साथियों वोट दे आएंगे, तो ये आपकी बात क्यों सुनेंगे। बात तो क्या, आपको जो पैसा संविधान ने दिया हुआ है, उस पैसे का भी ये लोग अपने चुनावी वादों को पूरा करने में ले लेंगे। आप तो आवाज उठाएंगे नहीं, लेकिन आपके हित के लिए जो पार्टी इस देश में काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी, उसने इसकी आवाज उठाई और इस मामले पर उनका कहना है, देश में लंबे अरसे से एससी एसटी को शिक्षा, रोजगार और तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया। आज भी सरकारें इनकी तरक्की को लेकर जरा भी गंभीर नहीं,
चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इनके विकास के पैसे को भी सरकार इन पर खर्च ना करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए डाइवर्ट कर रही है। जो मैंने आपको बताया कि यानी कि जो सरकारें आज बन रही है, ये साथियों आपके कंधों पर चढ़कर बन रही हैं। है कि आपका जो पैसा होता है, उस पैसे का इस्तेमाल ये उन चुनावी योजनाओं को पूरा करने में करते हैं जिनकी बदौलत इनको वोट मिला होता है। इसके बाद बाबा साहब के पुत्र प्रकाश अंबेडकर जी एक बड़ा खुलासा करते हैं और वो अपनी बात के साथ साथ ये भी कहते हैं कि कितनी बड़ी राशि आपके फंड से ये चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सिर्फ छोटा सा आंकड़ा साथियों मैंने आपको बताया है, उन्होंने भी एक आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े को आप देखिए। उन्होंने एक पोस्टर बनाकर बताया है, दलित और आदिवासियों के विकास निधि पर डाका डालने वाले नागनाथ बराबर सापनाथ। भाजपा की महायुति सरकार ने SC/ST विकास का अब तक 7,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट कर दिया है। और कांग्रेस के बारे में वो बताते हैं, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने 2023 से लेकर 25 के दौरान SC/ST विकास का 25,000 करोड़ रुपए का निधि दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट कर दिया है। महाराष्ट्र में भाजपा ने 7,000 करोड़ रुपए और कर्नाटक में कांग्रेस ने 25,000 करोड़ रुपए दलित आदिवासियों के बजट का अन्य योजनाओं पर खर्च किया है। यानी कि 32,000 करोड़ रुपए अगर प्रकाश अंबेडकर जी की माने तो 32,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2 राज्यों में दलित आदिवासियों के बजट से सरकार ने सीधे सीधे डकार लिए हैं। इसके बाद वो आगे कहते हैं, ब्राह्मणवादियों के लिए हम दलित अछूत हैं। ब्राह्मणवादियों की नजर में हम जानवर से भी बदतर हैं। जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारी हड्डियों का लालच देकर उन्हें जाल में फंसता है, वैसे ही दलितों का बाबा साहब की फोटो और संविधान का लालच दिखाकर भाजपा और कांग्रेस हमारा शिकार कर रही हैं। भाजपा और कांग्रेस को दलितों से कोई प्रेम नहीं है, दोनों को दलितों के वोटों से प्यार है। अगर भाजपा और कांग्रेस को दलितों से कोई प्रेम होता तो ये दोनों दलित विरोधी नीतियां क्यों लागू कर रहे होते। दोनों भाजपा और कांग्रेस जहरीले हैं, खुद सोचिए, बाकी आप समझदार हैं। साथियों, बाबा साहब के पोते का कहना है, आप खुद सोचिए, जो हमको बताना था हमने आपको बता दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। लेकिन आपकी साथी जो समझदारी है वो अभी आपके काम नहीं आ रही है, क्योंकि आपके लिए जो हित में फैसले होने चाहिए वो फैसला अभी आप नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपका फैसला सही होता तो आपका वोट बहुजन समाज पार्टी और प्रकाश अंबेडकर को जाता, लेकिन आपका वोट उन्हीं पार्टियों को जा रहा है जो पार्टियां आपको ठगने के लिए बैठी हुई हैं। अब तो साथी ये तो ठगाई हुई, ये तो डाका ही हुआ। जो बजट आपको मिलना चाहिए था वो बजट अगर दूसरी योजना में जा रहा है, सीधे सीधे आपके घर में ये चोरी की जा रही है और आप इस चोरी को होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने इस सरकार को चुना है। और अपनी सरकार का क्या महत्व होता है, आज आपको मालूम चल गया होगा कि 32,000 करोड़ रुपए जो आपका होना चाहिए था, उस सरकार ने, जिस सरकार को आपने वोट देकर चुना, वही सरकार उसको डाइवर्ट कर रही है। अगर इस सरकार में आपके लोग होते, आपके मुद्दों को जानने वाले लोग होते, आपके सच्चे हितैषी होते, तो ये 32,000 का 32 लाख करोड़ रुपए भी आपके ऊपर खर्च हो सकता था। फैसला आपको करना है। चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, इस देश में चुनाव होते रहेंगे। आपको चुनावों में ही साथियों इन सरकारों को जवाब देना होगा। इसके अलावा आप सरकार से कभी भी नहीं जीत सकते हैं। इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।